हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्ट नंबर 6 लेकर आई हूँ। आस्था राज के आने से पहले ही सोफे पर अपने सोने का इंतज़ाम कर लेती है। राज फ्रेश होकर आता है और एक नज़र आस्था पर डालता है जो उसकी तरफ पीठ करके सो चुकी है। कमरे में ना रुककर राज स्टडी रूम में चला जाता है, जहाँ राज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। वहीं आस्था लेटे लेटे ना जाने कितने आंसू बहा चुकी थी। आस्था बस यही सोच रही थी कि क्या इसे शादी कहते हैं। बचपन से मेरा कोई नहीं था, भुवन के प्यार ने मुझे सारे रिश्तों की पहचान करवाई। कितने सपने देखे थे हम दोनों ने साथ में, पर अब कुछ भी नहीं बचा। कैसे जीऊंगी भुवन के बिना, और इस घर में जहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, और पति भी ऐसा जो शायद शादी का मतलब ही नहीं समझता। कहते हैं भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो अच्छा तो नहीं है। अगली सुबह आस्था रेडी हो ही रही थी कि राज कमरे में आता है। गुड मॉर्निंग। आज शाम मैंने रिसेप्शन पार्टी रखी है जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तुम चाहो तो अपनी पसंद से आज रात के लिए कोई आउटफिट ले सकती हो, बट वह मेरी स्टेटस के हिसाब से होना चाहिए। यह मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसे ले लो और जाओ। गाड़ी और ड्राइवर नीचे है। और हाँ, शाम को खुश होने की एक्टिंग करना मत भूलना। शाम को शानदार पार्टी का आयोजन होता है जहाँ बड़े बड़े अमीर लोग हैं। राज की इस पार्टी में कपूर साहब और भुवन भी आते हैं। राज सबके सामने कहते हैं, सॉरी, मेरी शादी इतनी जल्दी में हुई कि मैं आप सबको बुला नहीं पाया। आप सबकी शिकायतें दूर करने के लिए ही मैंने ये रिसेप्शन दिया है। सो मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ आस्था। आस्था लाल इवनिंग गाउन में बला की खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़रें बस उसी पर टिकी थी। राज उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए सबके सामने लाता है। भुवन अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर भाग चला जाता है। आस्था की नज़रें जाते हुए भुवन को बिल्कुल उस तरीके से देखती हैं जैसे किसी प्यासे के सामने सारा पानी उड़ेल दिया हो, लेकिन उसे पानी पीने नहीं दिया जाए। राज आस्था को सबसे मिलवा ही रहा होता है कि कपूर साहब आ जाते हैं। बेटा, क्या मुझे नहीं मिलवाओगे मेरी बहू से? राज ने कहा, आस्था, यह कपूर साहब हैं, कपूर इंडस्ट्रीज़ के मालिक और भुवन के पिता। कपूर साहब ने कहा, बेटी, मैं राज का पापा हूँ। आस्था कपूर साहब के पैर छूती है। कपूर साहब उसे तोहफा देते हैं। बेटी, यह राज की माँ को मेरी माँ ने दिए थे खानदानी कंगन, अब यह तुम्हारे हैं। आस्था तोहफा ले लेती है। कपूर साहब वहाँ से चले जाते हैं। इतने में एक हसीन लड़की राज और आस्था के पास आती है। सो राज, आज तो तुमने कितनी लड़कियों के दिल तोड़ दिए। राज ने कहा, तुम भी न शनाया, मजाक करना नहीं छोड़ोगी। आस्था, इससे मिलो, ये है मेरी दोस्त शनाया और एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर। आस्था ने कहा, हेलो। शनाया ने कहा, बधाई हो। आखिर हम भी तो देखें, जिनके लिए हमारा दिल धड़कता है उनके दिल में कौन है। राज ने कहा, शनाया बस भी करो। शनाया हंस देती है। पार्टी खत्म होने के बाद आस्था अपने कमरे में आती है जो कि तोहफों से भरा पड़ा है। कपड़े चेंज करके आस्था एक तरफ बैठ जाती है। इतने में राज कमरे में आता है। राज ने कहा, तुम चाहो तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। आस्था ने कहा, आप भरोसा कर पाएंगे मुझ पर? राज ने कहा, कल से ऑफिस आ जाओ। अगले दिन आस्था नाश्ते के बाद ऑफिस जाती है। वहाँ उसका बहुत जोर शोर से स्वागत होता है। वह बहुत जल्दी सारा काम सीख लेती है और बहुत अच्छा काम करती है। राज और आस्था ऑफिस में अच्छे से काम करते हैं, लेकिन घर में एक ही कमरे में अजनबियों की तरह रहते हैं। तो दोस्तों, राज और आस्था की शादी का राज क्या राज ही रह जाएगा? जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।